अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं नौशेरवान और मैं मौजूद हूं सीनियर सहाफ़ी सईद चौधरी साहब के साथ। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी। 3 अगस्त के वीलॉग में खुशामदीद बात करेंगे चेयरमैन सी पैक अथॉरिटी जनरल आसिम सलीम बाजवा इस्तीफा क्यों दिया उन्होंने, और फिर तरीन ग्रुप के अहम सियासतदान से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और हमजा शहबाज शरीफ का रब्ता, फिर नवाज शरीफ का ट्वीट, शहबाज शरीफ का मसालती रवैया और DGISA का दौरा अमरीका, इनमें क्या ताल्लुक है, और फिर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के नए नवीले वो मामले खुसूसी बराए सिंध अरबाब गुलाम रहीम साहब बेइज्जत हो गए। अरबाब साहब अभी PTI में शामिल हुए। वो पहले जब उन्होंने ज़िमनी इलेक्शन लड़ा था सिंध का, उस वक्त उन्होंने इमरान खान के खिलाफ बयान शियान दिया कि जनाब छोड़ के चला गया। फिर PTI में फिर वो एक मुलाकात का अहवाल बताते हैं। हाँ। कि ना मैं मिलने गया, मुझे 3 घंटे पता नहीं बिठाई रखा बाहर। अच्छा। एक दफ़ा मैं नवाज शरीफ से मिलने गया था, बाहर तक मुझे छोड़ने आया था रायबंद में, हालांकि मेरा सियासी मुखालिफ था। ठीक है। तो इमरान खान जब आया तो वो सॉरी मैं एक्सरसाइज कर रहा था वगैरह वगैरह, फिर मैं शावर ले लूँ। अच्छा। इस तरह की कोई बादशाह वो ज़हनी तौर पे तो करीब नहीं है ना एक दूसरे के। जी। अरबाब साहब और इमरान खान साहब ना ही कोई नजरियाती, अरबाब गुलाम रहीम साहब जो हैं उनका नजरियाती तो कोई मामला है नहीं ना PTI के साथ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो तो कहना ही होता है जब वो क्या डालते हैं गले में, पट्टा या दुपट्टा टाइप जो डालते हैं, वो पार्टी फंड में पैसे दे के जब पट्टा डाला जाता है तो फिर वो मामला इसी तरह होते नहीं यार, ठीक है ना। और फिर जनाब वो क्या तंजीम करेंगे वहाँ कराची सिंध में उनके साथ है क्या, ठीक है ना। वो तो हमने पीछे 1 लाख मगर चले हुए कारतूस है वो। बिल्कुल 2 दिन पहले। और कुछ लोगों के मुकद्दर में अल्लाह ताला लिख देता है कि कहीं ना कहीं से बेइज्जत होना होता है उन्होंने, तो इनको असेंबली में जूता ही पड़ गया था। जी बिल्कुल, ठीक है ना। लेती है तो पुराने लेकिन सियासतदान पुराने, वो मसला ये है कि उनका जनाब वो मामले खुसूसी का नोटिफिकेशन हो गया है। ठीक है। तो भाई साहब कहते हैं कि मुझे ना वो इस्लामाबाद में जो है ना गुजरा वाला ब्लॉक, हाँ जी, ठीक है ना, मिनिस्टर कॉलोनी, हाँ जी उत्थे घर से लैके दो। अच्छा जी। वो इनके जो चीफ व्हिप है आमर डोगर, उन्होंने खत लिखा वजीर मवासलात तो हाउसिंग और मवासलात को। ठीक है। वो आपके दोस्त तारिक बशीर कीमा साहब तो वो हैं जो काबीना के इजलासों में नहीं जाते। बिल्कुल। वो चौधरियों के बंदे हैं शायद। हाँ जी बिल्कुल कंफर्म। तो उन्होंने कहा जनाब सॉरी, अच्छा जी, इनका प्रिविलेज नहीं है, इनका इस्तेहकाक नहीं। उन्होंने कहा जी फलां भी तो रह रहे हैं ना। उन्होंने कहा नोटिफिकेशन जो एक नुक्ता लिखवा के ले आओ कि इसका जड़ा स्टेटस आ वो वजीर या वजीर मुमलकत के बराबर होगा। मुशीरा उन्होंने से देंगे। तो अब वो कहते हैं कि अरबाब साहब कह रहे हैं कि यार मैंने लाइन पवा दो। अच्छा जी, ठीक है ना। इमरान खान ने वो लाइन पता नहीं डालनी है कि नहीं डालनी, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि नहीं डलनी। और फिर वो जैसे पहले इधर से इधर, उधर से इधर, इधर से उधर गए हैं जी, तो मैं भी उनके ये सुनने में आ रहा है तो 100% हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, तो फिर गुस्सा भी कर सकते हैं। ठीक है अरबाब साहब। हाँ, अगर मफलर के पैसे पूरे दिए होंगे, हाँ फिर फायदा क्या वहाँ उत्थे बह के अर्जियाँ लिख दे ना, साइन कर ही दे ना। जी वहाँ कोई दफ्तर घर मिलेगा। बिल्कुल तो वहीं बैठ के फिर वो काम होगा। रात को मुलाकातें होती हैं, दिन को मुलाकातें, लोग आते हैं सिंध से आना। बिल्कुल करके देखना तो परेशान कर देना मैंने भी। ठीक है, और भी परेशान हो जाना। ठीक है। नवाज शरीफ साहब का ट्वीट, शहबाज शरीफ साहब की मसालती रवैया और DGISA के दौरे अमेरिका में क्या मसला है, इस पर बात करने से पहले आज का जो हॉट इशू है आसिम सलीम बाजवा साहब का इस्तीफा सी पैक का। यार आसिम सलीम बाजवा साहब जो है ना, ये हमने पहले भी बात की थी। वो आप मुझे अब एग्जैक्ट डेट नहीं याद, गुज़श्ता साल जब आपके गए हैं असद उमर और वज़ीर ख़ारजा चाइना के दौरे पे, सी पैक पे बात करनी थी उन्होंने, लेकिन ये साथ नहीं थे। आसिम बाजवा साहब सी पैक के चेयरमैन थे लेकिन साथ नहीं थे। तो उस वक्त भी हमने ये कहा था कि चाइना जो है वो इनको पसंद नहीं करता। जैसे हमने जिक्र किया था सऊदी अरब का कि वो भी कुछ लोगों को पसंद नहीं करता कि वो ईरान और अमेरिका के पिट्ठू हैं। तो इनके बारे में भी चाइना का ये तासर था कि ये शायद कोई दोहरी गेम, और उन लोगों के साथ इनके राब्ते हैं जो सी पैक के खिलाफ है, वो आलमी ताकतें हैं।
इंडिया नहीं, हाँ जी, अमेरिका अमेरिका। अमेरिका के साथ। और फिर आपको पता है 2019 में ये सीपैक के चेयरमैन, जी और 2020 में ये मुआवने खसूसी बराए इतलात और नशरियात, ठीक है, बिल्कुल। और उसका भी कोई पीटीवी का भी कोई इनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जी में जी 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 शामिल शामिल किया। किया गया था। वो फिर पापा जॉन्स आ गया। हाँ जी पापा जॉन्स जब आया है तो वो इन्होंने इस्तीफे दे दिए। जी, इस्तीफे नहीं दिए, एक ही दिया था। एक ये अतलात वाला। हाँ, वो नहीं, मैंने अपनी फैमिली से मशवरा किया है, उनका ये इतलात और नशरियात का जो ना, और वो पीटीवी वाला जो भी था, जी जी आप मुस्तफ़ी हो जाए, तो मैंने दे दिया है। वो वज़ीर आज़म ने कहा यार ठीक है ले लो। फिर प्रेशर बढ़ा हाँ थोड़ा सा लोगों का, अवाम का। वो इतलात और नशरियात वाले में बात करता हूँ क्यों दिया ठीक था। है। जब प्रेशर बढ़ा तो इन्होंने ये कहा क्या, सुनने में आया कि इन्होंने जनाब सीपैक से भी वज़ीर आज़म से कहा कि अगर आप कहते हैं तो मैं दे देता हूँ, इस तरह के। उन्होंने कहा नहीं तो कम जारी रख, कोई गल नहीं, ओके ओके ओके। इतलात और नशरियात वाला इसलिए दिया था इन्होंने कि इनका सहाफ़ियों के साथ रब्ता रहना था उसमें। हाँ जी पापा जॉन्स आ गया। जी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हर टॉक शो में पापा जॉन्स हो रही थी। की शोर जो है वो सुनाई देना था। बिल्कुल। अब इस सीपैक के हवाले से हाँ जी मैंने कहा कि चाइना जो है वो बहुत कम मुदाखलत करता है। हाँ जी वो तरीके से बताता है कैसे, जैसे वो दासू वाला जी, जी। वाक़या होया उसके बाद, तो उन्होंने कहा कि भाई जी अगर आप सिक्योरिटी नहीं संभाल सकते हाँ जी। हमारी, तो सानू ऑर्डर करो, असं पूरी सीपैक की संभाल लेंगे। हाँ याद है? बिल्कुल। अच्छा, अब वो जो मामले खसूसी साहब हैं, वो उन्होंने कहा जी ये सीपैक के हवाले से जो भी डेवलपमेंट्स हैं, ये कुछ तरीके से अवाम तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं। हाँ गलत तरीका। ठीक है, बिल्कुल। तो वो इसलिए नहीं पहुंचा पा रहे कि जनाब वो सहाफ़ियों से इंटरेक्शन होगा, तो पापा जॉन्स रहेगा कि- अपने यानी को मामलात जो उनके थे ना, जी। वो बीच में आ जाते थे ना, ठीक है। कि मैं वो उस कह लें आप एतमाद के साथ वो बात नहीं कर सकते थे जैसे वो माजी में किया करते थे। पापा जॉन्स होने के बाद वो उनके वो सिर्फ एतमाद खत्म हो गया। ट्विटर पे एक्टिव थे, वो ट्वीट करके ट्वीट वही सीपैक पे हाँ ही जी, हो गया, सीपैक फलां वाले। सड़क खुल हाँ गई, जी। फलां सड़क हाँ बंद जी, हो गई, हाँ जी। इस टाइप के ना, इसी तरह की ट्वीट। कि नया इफ्ताह कर दिया, हाँ फलां जी, कर दिया। हाँ जी उसकी तफसीलात बिल्कुल। अवाम को किसने बतानी थी, ये वो यही था मसला। ठीक है। चाइना के नज़दीक वो नहीं थे पसंदीदा। जब असद उमर और आपके वज़ीर ख़ारजा गए हैं, जी तो असद उमर के हवाले से, उसके करीबी ज़राए के हवाले से ये खबरें इस तरह की पहुंची थी हम तक हाँ जी कि जनाब वो जो है ना आसम बाजवा, उसको तब्दील, ये चाइना का जिक्र नहीं किया था ठीक उन्होंने, है। ठीक है। कि आसम बाजवा को तब्दील नहीं होना चाहिए वगैरह वगैरह। लग ये रहा था कि असद उमर शायद आसम बाजवा की तब्दीली चाहते हैं, जब पसंद नहीं करते। ठीक है। लेकिन उसके पीछे ज़ाहिर है वो एक अहम मुद्दे पे हैं, तो लीक थोड़ा करना दे फलां मुल्क का साढ़े प्रेशर है या फलां मुल्क का प्रेशर आ, बिल्कुल। वो चीन का ही ठीक है। इसके पीछे प्रेशर था। और खालिद मंसूर साहब को अब उन्होंने लगा दिया मुआवने खसूसी। हाँ जी। और वो असद उमर के बड़े करीबी दोस्त हैं। इसीलिए- एंग्रो, हाँ ऐसा एंग्रो मैंने में, पहला ट्वीट किया था, मुबारक दी और उनकी तो बात हाँ हाँ यही। उसके बाद फिर उन्होंने भी आसम बाजवा ने मुबारकबाद दी हाँ है जी, उसको। हाँ जी। ठीक है ना, बिल्कुल। वो सारी जो कड़ियाँ शड़ियाँ आपस में मिलती हैं। ठीक है। तो असद उमर साहब कामयाब हो गए, ठीक है। और असद उमर साहब कामयाब हो गए चाइना का नाम लेके। ओके। ये मैं सेम बता रहा हूँ। हाँ 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 हाँ, जैसे आप कहते हैं जनाब सीओ साहब ने कहा ये काम कर दे, वो बंदा सीओ को थोड़ा फोन करके पूछता है, और वज़ीर ख़ारजा अगर साथ मिल जाए फिर ओके। ठीक है ना। इन्हें चाइना वो में बदनामी हाँ हो रही है। वो हाँ, अगर इस्तीफा देना होता, ये इस्तीफा दिया नहीं कि लिया गया है। जी ठीक है। उनका भाई जी इस्तीफा दे दो, जान दो, वरना अगर इन्हें इतनी थे ये, हाँ जी तो फिर जब सीपीआई का अथॉरिटी ही खत्म हो गई थी, कानून उस वक्त भी काम कर रहे थे धड़ाधड़। बिल्कुल बिल्कुल। और 2-3 इन्होंने टीवी रखे हुए थे एंकर्स, जिनके साथ ये लाइन पे कभी कभी आते थे, जी जी क्योंकि वो सवाल ही नहीं करते थे पापा जॉन्स का कोई और। ठीक है। ये सारा मामला इसमें आलमी तौर पे जो है ना मामला, जी वो भी इसमें इन्वॉल्व थे। ठीक है।
सर अगला मामला तरीन ग्रुप के एक अहम सियासतदान से वज़ीर-ए-आज़म हाँ इमरान हाँ खान यार और वो हाँ हमजा शहबाज। वो एक ना तो सवाल में इस तरह सनसनी पैदा कर देना ना, कोई मैंने भी लगता है बड़ा अहम आदमी है वो नज़ीर चौहान साहब MP हैं, लेकिन तरीन ग्रुप के तो अहम आदमी है ना, लेकिन वो उन्होंने शहजाद अकबर पे कोई इल्ज़ाम लगाया, वजाहत मांगी उनके मज़हब के हवाले से, तो फिर वो पर्चा दर्ज हो गया, उसमें उन्होंने बेल शील करवा ली, फिर FIA ने पकड़ लिया, फिर उन्हें हार्ट अटैक हो गया, हॉस्पिटल चले गए। ख्याल किया कि वो डर गए जी, वो डर गए और ये वो जो है ना उनके खिलाफ FIR हाँ जी, FIR साइबर क्राइम वाली जी, उसमें सारी दफात जो हैं वो बेलेबल ही हैं, ठीक है, जिनमें जमानत हो जाती है। एक कोई दफ़ा लगाई है 505, वो कहते हैं कि थोड़ी सी है कि किसी की मजहबी दिलआज़ारी टाइप, वो उसमें बेल कम होती है या नहीं होती, या बेलेबल ऑफेंस नहीं है, ठीक है, लेकिन वो FIA को उसका इख्तियार ही नहीं था वो लगाने का। चलो लग गए, छोड़ दें इस बात को, वो अगली बात, वो जुडिशल पे हो गए, फिर साथ ही हार्ट अटैक हो गया, तो ख्याल किया था कि वो जनाब उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है और वो लाइन पे आ गए। अब इसमें 3 बातें हैं, 3, ठीक है, एक नहीं है, 3 बातें हैं। पहली बात तो ये है कि जो नज़ीर चौहान साहब हैं, हाँ जी, उनके करीबी ज़राए कह रहे हैं कि वो जो रवैया है तरीन ग्रुप का जी, इनके मामले हाँ में जी। वो इंतहाई दिल बर्दाश्त है। ठीक है, वो राब्तों की बात भी करते हैं आगे, जी। जेड़ा तू बार बार पूछ रहे हमजा शहबाज। हैं ठीक है ना। हाँ जी, और वो कहते हैं कि जनाब उन्होंने अपना एक कीमती बंदा ज़ाया कर लिया तरीन ग्रुप ने, तो मुझे बेयारो मददगार छोड़ दिया इस मामले में, एक बात, और मैं भी वे अलग हो जाए। ठीक है, और दूसरी बात कि जो फैजल हसन चौहान है हाँ जी, उनके हवाले से कि उन्होंने सुलह करवाई, अच्छा, उन्होंने राब्ता किया, ये किया वो किया, ठीक है, वो आए इनके पास, हाँ जी, बात भी करवाई है, शहजाद अकबर से भी 4 दफ़ा अच्छा, टेलीफोनिकली गुफ्तगू हुई, लेकिन क्या फैजल हसन चौहान खुद है? नहीं, हाँ, उनको वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कहा, ये कैसी बात है? ओके, इमरान खान ने उनको मैसेज किया है कि इन कुछ की मसला, अच्छा, की जाता है, क्या प्रॉब्लम है इसको, ये शहजाद अकबर के पीछे क्यों पड़ गया, शहजाद अकबर वगैरह वगैरह। चौहान साहब इनके पास आए हैं, चौहान साहब ने मैसेज दिखाया, वज़ीर-ए-आज़म का मैसेज है जनाब, देखो उन्होंने मैनू मेरी ड्यूटी लाई है, ठीक है, चौहान से पूछ लें आप, ठीक है, फैजल हसन चौहान से। ठीक है, फिर वज़ीर-ए-आज़म से बात भी हुई उनके, अच्छा, वज़ीर-ए-आज़म ने पूछा कि क्या प्रॉब्लम है आपको उससे, उन्होंने कहा जी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, हाँ, सोर्सेज सेट, ठीक है, मुझे बताया कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरा एक सवाल था, उनके उन्होंने वजाहत कर दी है, ठीक है, और उसके उन्होंने कहा कि उन्होंने वजाहत कर तो दी है, उनके अगर वजाहत कर दी है तो फिर तो मेरा अखलाकी तौर पे ही फ़र्ज़ है, हाँ, मजहबी तौर पे भी कि मैं माफ़ी मांग लेता हूँ उनसे, ठीक है। उनका मांगला माफ़ी। मांग ली, फिर बात करवाई गई शहजाद अकबर, शहजाद अकबर साहब से, ठीक है, और चौहान साहब ने करवाई, ठीक है, और फिर एक दफ़ा बात हुई, 2 दफ़ा बात हुई, 3 दफ़ा बात हुई, वो कहते हैं शायद 4 दफ़ा बात हुई है। शहजाद अकबर उनकी लिखे दूर हो गए और उन्होंने कहा ना मैं तेरी जमानत करवाना, टेंशन न ले, अच्छा, मैं तेरे लिख देना, काम सीधा हो जाएगा। ओके, और वो वाला जो आपके दोस्त हैं तरीन वाले, अच्छा, तीन ग्रुप वाले, ठीक है ना, तरीन ग्रुप से वो कहते हैं कि जनाब मेरा ख्याल है कि वापस उधर नहीं, मैं शायद दोबारा ठीक है, उधर ना जाऊं, या खामोशी इख्तियार कर लूं, या जो भी फैसला ठीक है, होगा वो बिल्कुल। आगे जाके देखेंगे। और जो आपने कहा हमजा शहबाज वाली बात, हमजा शहबाज एक सियासतदान तो है, जी, और पिछले दौर में तो वज़ीर आला ही था एक तरह से, वो सारे काम वही ठीक है, चलाता बिल्कुल, था। अब पता नहीं किसने कहा होगा उनको, अब्बा ने किया, ताई ने किया, चाचे ने किया, या बाजी ने किया, किसी ने तो क्या है ना, उन्होंने रब्ता किया है नज़ीर चौहान साहब से, टेलीफोनिकली गुफ्तगू हुई है, और उन्होंने उनकी शरीयत दरियाफ्त की है कि ठीक हो ना, वो हार्ट के मसले पे बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। यार बहाना होता ना, किसी के साथ रब्ता करने के लिए कोई बहाना चाहिए ना, ज़ाहिर है मुखालिफ ग्रुप है वो, बिल्कुल, तो उन्होंने फिर उनको ये भी कहा है, हल्ला शेरी भी थोड़ी सीधी है कि टेंशन ना लो, असि थोड़े नाल हैं। अच्छा,
उन्होंने कहा थैंक यू सर, थैंक यू, शुक्रिया, मेहरबानी। ये रब्ते करने का जो एक तरीका होता है हाँ जी। सियासी, एकदम उसको ये थोड़ा कह देना था कि जनाब तो छੱਡ देना, रिजाइन कर दे। अब चौहान साहब याद रखेंगे कि मुश्किल चौहान वक्त साहब में याद रखेंगे कॉल कि आई थी मुश्किल मुझे। वक्त में तरीन ग्रुप मुझे छोड़ गया। हाँ जी। और हमजा शहबाज मेरी खैरियत पूछता रहा। बिल्कुल। और मुझे उन्होंने ये भी कहा हाँ जी कि साडे टेंशन लैक- न लै, साडे लैक कोई है, हाँ जी असी तेरे नाल बिल्कुल। आपके साथ हैं, ये बोला हाँ जी, हाँ मुझे बताया गया। ठीक है। और वज़ीर आज़म साहब ने भी, उन्होंने तो यही कहा ना कि मसला तेरा भाई, कह देने चल भाई चल ठीक है, माफी मांग ला, चल कोई गल नहीं, वो तेन करता फोन, हाँ जी वो तेन करता करना फोन, फोन शिरा। दोनों की इज्जत जी, जी। रखने की कोशिश, ये मामला हुआ दोनों तरफ, ठीक है ना। नज़ीर चौहान साहब वाला ठीक है। चलिए इसमें जो मजीद डेवलपमेंट होगी उस पर नजर रखते हैं, लेकिन जो नवाज शरीफ साहब ने ट्वीट कर दिया शहबाज शरीफ साहब का मसालती हाँ, बयानिया वो एक दो दिन पहले उनके इंटरव्यू दो आए ना, जी। एक अखबार में आया और एक उसमें आया, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो क्या कहा था कि 2018 में अगर हम हिकमत बराबरी अपना हिकमत अमली मुश्तरका हिकमत अमली बनाते तो नवाज- चौथी मरतबा हो सकता है, चौथी मरतबा भी वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब नवाज शरीफ होती है ना। बिल्कुल। और ट्वीट जो किया है हाँ जी। नवाज शरीफ ने, वो 3-4 हिस्सों में है। जी। तीसरा हिस्सा बड़ा है, उनका जनाब सीटा सुट्टा की गल कोई नहीं है, बिल्कुल। हमने तो उन लोगों के खिलाफ क्या करना है। उन्होंने कहा ये जदोजहद महज चंद सीटों की हार जीत के लिए नहीं, बल्कि आइन शिकनों की गुलामी से निजात के लिए है और अपनी इज्जत नफ्स पर समझौता किए बगैर तारीख की दुरुस्त सिमत में खड़े नजर आने के लिए मुस्लिम लीग नून और अवाम के दरमियान खलीज डालने की कोई कोशिश कामयाब नहीं होगी इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह खलीज डालने की कोशिश, वो उन्होंने शहबाज को नहीं कहा, ये जो कहते फिर रहे हैं ना कि नून में से शीन निकलेगी, वो निकले, उनको उन्होंने ये पैगाम दिया है। ठीक है। और ये जो बात है ना, वो कह रहे हैं हमने एक वीला किया था जिसमें कहा था कि जनाब वो नरम रवैये वाली बात पे हाँ जी 29 जुलाई को शायद किया था डेडलॉक, ठीक है। अब एस्टैब्लिशमेंट और नून लीग में डेडलॉक जी इस जी टाइप जी को। जी रब्ते उसमें हमने कहा था कि जनाब वो जो मसालती पॉलिसी वाली बात है ना, वो कह रहे हैं, जिस पर कल भी हमने एक वीला किया था जी 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 कि वो कह रहे हैं कि जनाब जल्दी करो जो करना। बिल्कुल। तो उस वक्त हमने कहा था कि नून नहीं, अभी सॉरी माफी चाहता हूँ, एक इससे पहले भी एक वीला किया था जब वो मरियम ने कुछ नरम रवैया एक दिन इख्तियार कर लिया था, उस पर भी बात कि लोग जो हैं, नून लीग का एक ग्रुप है बड़ा जो कहता है कि सीटें सुटन छो जनाब, हाँ जी याद है जी जी ये बात हमने की थी जी जी कि वो नवाज शरीफ को पैगाम देना चाहते हैं, या पहुंच गया होगा उनका हाँ पैगाम जी हाँ जी हाँ जी कि जनाब सीटें की फिक्र ना करो, लड़ाई करो, लड़ाई करो बिल्कुल। आइन के दायरे के अंदर लोगों को वापस धकेले आपने जो करते हैं। हजूर कहते हैं। और तकरीबन वही बात नवाज शरीफ ने कह दी ने मे भी वही तो पल्स रिपोर्टें लेते होंगे जी ना बिल्कुल। कि मेरी पार्टी के लोग क्या सोच रहे हैं। हाँ जी उन्होंने पूछा भी है कुछ लोगों से ठीक है। इनडायरेक्टली कि जनाब अगले इलेक्शन च ते नून लीग की अगर पोजीशन कोई ना होवे, यही रवैया होवे, यही बयान नहीं होवे, ते किहड़े-किहड़े लोग ਜਿਹੜੇ टिकट नहीं लैणगे। अच्छा ये एक सर्वे खुफिया हुआ, ठीक है। ठीक है ना, जिसमें बहुत सारे लोगों ने कहा कि जनाब हरिए जीती ऐसी तो नून लीग दे नाल। अच्छा वो अब पता नहीं सियासी उनकी एक है या दूसरी है। और जो आपके भाई साहब हैं शहबाज शरीफ साहब, हाँ जी उनकी इस बात जो है ना, ये गैर हकीकी सी बात है। ठीक जैसे वो कहते हैं ना, जाली मैंडेट और जाली बजट और जाली खबर, हाँ, जाली खबर। ये भी जाली बात है। ठीक है। जो 2014 से शुरू हुए हैं। हाँ 2014 में धरना हुआ था ना, जी बिल्कुल अगस्त में, अगस्त में हाँ जी वहां से शुरू हुए, जो कंटेनर में बातें होती थी, हाँ जी और जो जुवेद हाशमी ने कहा था कि चीफ जस्टिस के साथ हो गया, और जो उन्होंने मुबारक हो के नारे लगाए थे सुप्रीम कोर्ट के किसी नोटिस पे, बिल्कुल 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 ठीक है ना, वो कादरी साहब ताहिर ने, कादरी साहब ने और फिर जैसे आर्मी चीफ से मिलने गए थे, जी वो सारी चीज़ें जेन में रखें। ठीक है। और फिर जब उसको घर भेजा नहल करके कामा में से हाँ जी, निकाल ठीक के, है, ठीक है। और शाहद खान अब्बासी साहब आए हैं, हाँ जी तो उनको भी तंग करने की कोशिश की, जी धरने की नौयत बदली, जी कोई मजहबी लोग गए, जी धरना दिया, जी और फिर वो कहते हैं जनाब ये मनोतलबा उतर रहा है हमारे ऊपर। अच्छा जी, हाँ ये जी, बयान बिल्कुल, सुना आपने? बिल्कुल, बिल्कुल। और वो उसके मनो के हिसाब से वो ड्राई फ्रूट जी और पता नहीं, और फिर बाकायदा ज़ादे राह दे के उनको वापस भेजा गया था। बिल्कुल बिल्कुल वो दे नहीं रहे थे पैसे यार, जी 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 फैजाबाद धरना ठीक है, केस ठीक है ना, वो सारे उनको भी तंग किया, फिर वो चीफ जस्टिस से मिले वगैरह वगैरह। कौमी मसालत के लिए वो कोशियाँ रहे, लेकिन जो
ज़मीनी हकीकतें हैं उनको तो नज़रअंदाज ना करें। बिल्कुल। क्या जिन्होंने इतनी मुश्किल से भेजा था वो मुश्तरका हिकमत अमली के साथ, हिकमत अमली तो फिर उस वक्त बनानी थी ना, जी मिसाल थी हिकमत अमली जब नवाज शरीफ गिर गया सी हाँ जी उनके आगे ठीक है। कि नहीं भाई कोई सी पैक थोड़ा बंदा नहीं ये वो मीटिंग शीटिंग में जी जी फिर आसम बाजवा को ही तासर समझा करना ठीक है, बिल्कुल। उनसे तक गया ना कि लो थोड़ा बंदा ला देता है इन्होंने क्या। हाँ और ये जो सियासत होती है ना इसमें इख्तलाफात होते रहते हैं, ये कोई शहर खामोशा नहीं है कि एक बंदा खिताब करता रहे और आगे से बोले कोई ना। दोनों भाइयों के अलग अलग नज़रियात हो सकते हैं, तो मसालत कर लेगी और दूसरे को हो सकता है कि नहीं भाई असी तो लड़ना 3 दफ़ा। इससे ज़्यादा खुशकिस्मत बंदा कोई है पाकिस्तान में कि 3 मरतबा निकाला लेकिन वो अब भी जिंदा है, जी सियासी तौर पर भी और वैसे भी वैसे अमली तौर पर, जिस्मानी तौर पर भी। ये सियासत जो है ये वगदी रावी है, रवान नदी की तरह होता है, पानी खड़ा नहीं होता है इसका। ठीक है। इधर से भी झरना आ गया, इधर से भी झरना आ गया, कभी स्मूथ हो गया, कभी ज्वार भाटा आ गया, कभी कुछ हो गया। ठीक है। इस तरह के मामला जो हैं वो चल रहे हैं। लेकिन शहबाज शरीफ साहब जो हैं, भाई साहब ने पैगाम भेजा उनको कि आई लिस्सा ना पे आकर, पंजाबी लिस्सा कहते हैं कि कमज़ोर ना पड़ा कर, ठीक है। तुम्हें चाहिए कि जरा फाल हो बतौर तो सदर तो ही है। उन्होंने कहा था कि मेरे बाद मरियम एक लीडर है, ये वो। मुझे एक और थोड़ा सा ना कभी कभी शक पड़ता है, इनकी जो अहलिया ना, हाँ जी, अहलिया नंबर 2 अब जो है तहमीना दुरानी, ठीक है। उनका भी सियासी है ना विजन थोड़ा सा। बिल्कुल बिल्कुल। आपको याद है एक दौर में उन्होंने कुछ ऐसे ट्वीट भी किए थे जो जिनका तासर नवाज शरीफ के खिलाफ। जी जी बिल्कुल याद है? बिल्कुल याद है। मुझे लगता है क्योंकि उनकी सोहबत में रहते हैं वो कभी कभी ना, मुझे लगता है कि इन्हें बातों बातों में कायल कर लेती हैं। ये हाजिर असर आ जाते हैं कभी कभी, थोड़ी देर के लिए, थोड़ी वक्ती तौर पे। ज़ाहिर है वो घर में जिससे बंदा दिल की बात करता है वहाँ तो ये कर देते होंगे ना कि भाई साहब देखें ये कर रहे हैं या मरियम ये कर रही है। हमजा की भी कभी कभी बात करते होंगे यार बड़ा शरारती हो गया, तो फिर बंदा समझता है ये बात, और उनका भी दिल कर रहा होगा कि मैं भी खतून अव्वल बना, दिल करता होगा ना। जी जी। और वैसे भी पढ़े लिखे गुफ्तगू अच्छी करती हैं, तो मुझे लगता है कभी कभी ना घर से कोई ऐसा मामला हो जाता है। तो ये बात लंबी हो जाएगी। इसके वो आपके गए हुए ना जो DGIA वाले, और ये अब एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है। वही होगा जो भाई साहब कहेंगे, अभी शीन निकलने का वो हमें ख्वाब ही है। वो गए हुए हैं अमेरिका, और अमेरिका के साथ वो मेन इशू तो अफगान महाजर वाला वो वहीद यूसुफ वो भी सिक्योरिटी के मुशीर है। और वहाँ मसला यही बना हुआ है कि अगर आप ऐसे छोड़ के चले गए इनको, तो फिर वो पुरानी सूरत हाल हो जाएगी 87, 88, 99 वाली, वो वाली जो जब वो गए थे रशियन लड़ाई शड़ाई ये वो चले गए हैं, कोई ऐसा मैकेनिज्म बन जाए कि दोनों तरफ ये वो उनके वापस आने के बाद जो मुझे सोचने बताया, ठीक है, ये नहीं बताया कि वहाँ क्या बात हुई है, लेकिन उन्होंने कहा जब वो वापस आएंगे फिर नून लीग पर अपने पत्ते शो करेगी। अच्छा, ये एक बात मुझ तक जो किसी ने पहुंचाई है, जो मुझे की है कि जब ISI के चीफ पाकिस्तान वापस आएंगे अमेरिका से, तब पीपल्स नून लीग अपने पत्ते शो करेगी। ठीक है। और साथ ही पीपल्स पार्टी भी कुछ करेगी। उनकी वापसी के बाद कुछ फैसले होने हैं। बिल्कुल ठीक है, ये उन्होंने कहा है। फिर हम पत्ते छत्ते शो करेंगे। और वहाँ जो अमेरिका में है वो अफगानी बाज नहीं आ रहा, वो क्या नाम है उसका, अमरुल्लाह साले। फिर एक उन्होंने ट्वीट खड़का दिए, उसमें उन्होंने कहा है कि जनाब हरात में कोई जंग जुंग की बात कि अल्लाह अकबर के नारे गूंजेंगे, यानी वो कह रहे हैं कि अल्लाह अकबर, यानी वो अपने आप को सरकारी फौज कह रहे हैं। वो कहते हैं कि अल्लाह अकबर कोई उनके जो तालिबान
का कोई टॉय थोड़ा है हाँ जी, अल्लाह, और ना ही कोई पाकिस्तान की प्रोडक्ट है। ये फिर डाल दिया पाकिस्तान को उसने। उनके अल्लाह हवा अकबर, अल्लाह तो बुलंद है बिल्कुल। इन चीज़ों से, वो किसी का नहीं, वो सबका ही है। सबका। हम अल्लाह अकबर का नारा लगा के ये कूदे हैं ये हालात में, इस तरह की उन्होंने बात की। और दूसरी तरफ इंडिया जो है वो एक और उसके पास जो काम पड़ गया है, जो हमारे ये मशहूर गए हुए हैं ना वहाँ, वो ISI और ये वो सारे, हाँ जी, हाँ जी, वो एक इंडिया का भी है मसला। वो यकम अगस्त को सदारत उसके पास आ गई इकवाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की, ठीक, पता ना आपको? हाँ जी, बिल्कुल। वो 1 महीना रहना है। वो जो गैर मुस्तकिल मेंबर होते हैं वो एक माह के लिए रोटेटरी, वो 2000 मेरे ख्याल 21 में उन्होंने 1 जनवरी को संभाला था, और वो 22 तक 31 दिसंबर 22 तक रहना। उन्होंने 2 दफ़ा उसने सदर बनना है, ठीक है। और सदर इख्तियार शियार तो कोई नहीं होते, वीटो तो मुस्तकिल अरकान के पास होते, लेकिन वो कोई ना कोई लोच तली रख देने अपना, ठीक है, फ्राई की रख देने। तो वो भी एक थोड़ा सा इनको बना हुआ है। और लेकिन वो कहते हैं हमारी नज़र है पूरी उस पर, टेंशन ना लो। पाकिस्तानी जो सफीर है अकरामुल्लाह, क्या नाम है उसका? अकरम, बिल्कुल, जो समथिंग का नाम मेरे जैसे निकल रहा हाँ जी, है, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है ना। तो ये सारे मामला फंसे हुए हैं। वो उनके दौरे की वापसी के बाद आप देखेंगे कुछ सियासी हलचल थोड़ी सी देखेंगे मुल्क में। ठीक है। आप सिक्योरिटी से बढ़ के भी कुछ बात है। ओके, सियासी हलचल भी है, ठीक है। चलिए नजर रखते हैं उस पर भी, और जहांगीर ट्रेन ग्रुप वाले मामले भी नजर रखते हैं, नज़ीर चौहान वाले पे उनका क्या मुस्तकबिल होता है। अब तक के लिए इतनी हमने सुन ली तमाम मामला पे। चौधरी साहब की राय, आपकी क्या राय है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।